Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का टॉपिक है लव एंड टैरो का Why they are not taking action. वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट या आपके साथ यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो लोग नो कांटेक्ट में इस वक्त बिल्कुल नो कम्युनिकेशन में हैं उनके लिए है, स्पेशली फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन है। आप कोई भी आपका स्टार है, आप देख सकते हैं। जो भी एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। टाइमलेस रीडिंग है और स्टार्ट करते हैं आज का लव एंड टैरो का लव रीडिंग, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। सो वीडियो को यानी कि चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ टॉपिक्स हैं आपके माइंड में आपकी सिचुएशन से रिलेटेड तो वो भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो ने आपसे यानी कि रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया नहीं किया वो भी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कितना % आपसे रीडिंग्स मेरी रेजोनेट कर रही हैं। और एक और बात भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो लोग पर्सनल अपनी टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं, उसके साथ साथ ओरेकल कार्ड्स भी हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें। आपका माइंड जितना रिलैक्स होगा, जितना फोकस होगा, उतना ही आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आएगी। ओके, कार्ड्स में शफल कर रही हूँ और देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कह रही है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं और क्यों वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, करंट एनर्जीज क्या है उनकी और क्या एक्शन वो क्यों नहीं ले रहे हैं। अंडर द डेक जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आई थिंक ये अपने आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं और कुछ अपनी तरफ से भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ है और कुछ डेस्टिनी की तरफ से भी जैसे ऑर्डर नहीं आ रहा है। डेस्टिनी की तरफ से एक रुकावट सी है, डेस्टिनी की तरफ से एक ब्लॉकेज है, छोटा सा टेम्परेरी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टक हुआ है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। पहले मैं आपको स्टार साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा आपका स्टार हो सकता है या आपके पर्सन का साइन हो सकता है, और एरीज, सेजिटेरियस, लियो भी मुझे नजर आ रहा है। आपका साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। कैप्रिकॉर्न भी मुझे फील हो रहा है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है और टॉरस भी हो सकता है। एनीवेज, अब हम अगर ये स्टार आपके नहीं भी हैं तो भी ये आप सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो 2 क्वीन के कार्ड है। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन जब आप उनके माइंड में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, जब आप वो उनके माइंड में जैसे हावी हो जाती हैं, तो फिर ये उन थॉट्स को लेट गो करने की कोशिश करते हैं जो आपसे रिलेटेड होती हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ईगो इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इगोइस्टिक भी मुझे नज़र आ रही है, एग्रेसिव भी हैं। जैसे 2 क्वीन के कार्ड हैं, डोमिनेटिंग हैं, रूलिंग हैं, आपको रूल करना चाहते हैं, अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रूल करना चाहते हैं और अपनी मर्जी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। जब उनका दिल किया
तो एक्शन लिया जब उनका दिल किया, आपसे कांटेक्ट किया जब उनका दिल किया, नो कांटेक्ट में चले गए। तो अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें, सिचुएशन और उस रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहते हैं। और मैंने कहा कि जैसे कि उनकी एनर्जी काफ़ी अग्रेसिव है और एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और जैसे होता है कि किसी भी बात को लेकर और ईगो पे बात ले ली और गुस्सा हो गए। हालाँकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इन सारी चीज़ों से वो खुद भी सफ़र करते हैं। अपने ईगो की वजह से, अपने नेचर की वजह से, अपनी एटीट्यूड की वजह से वो खुद भी सफ़र करते हैं। वो खुद भी पेन में होते हैं, हर्ट होते हैं, तकलीफ़ उनको भी मिलती है और इस पेन से निकलना चाहते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये रिलेशनशिप ही ख़त्म कर देना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप ने उनको पेन दिया, अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप ने उनको पेन नहीं दिया बल्कि उनके अपने एटीट्यूड ने उनको पेन दिया है। उनके अपने जो जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से उनको चलना चाहते हैं कि बस सिर्फ़ वो हों, उनकी सुनी जाए, वो ही बात करें, वो ही मतलब हर चीज़ पर रूल करें। और ये सारा जो एटीट्यूड है, उस चीज़ की वजह से जो आप दोनों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, उसकी वजह से वो खुद भी सफ़र करते हैं और फाइनली वो ये सोचते हैं कि बस इस चीज़ को एंड कर दिया जाए। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हैंगमैन की एनर्जी है और वो ये सोचते हैं कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ कमिटमेंट्स हैं, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, वर्क कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या थर्ड पार्टी है जिनकी वजह से वो अपने आप को स्टक फील करते हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, अपने आप को वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं और उनकी लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं है, ईज़ी नहीं है और उनको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और जो है वो इसलिए उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बड़ी अप डाउन होती हैं और उनकी मूड स्विंग्स होते हैं। कभी वो आपके साथ ऑन उनकी फीलिंग्स हो जाती हैं, कभी उनकी फीलिंग्स ऑफ हो जाती हैं और इसी तरीके से जो है वो खामोश हो जाते हैं। तो उनका रीज़न एक्शन ना लेने का यही है कि वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो साथ लेकर चल रहे हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से उनके लिए सारी चीज़ों को आपको लेकर भी चलना मुश्किल होता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं। यही दोबारा आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो अगर मैंने देखा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेसेस, एंजाइटीज़ और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी परेशानी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हर इंसान की लाइफ में होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ, सब कुछ, फैमिली इश्यूज़ तो सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को अपने दिलो दिमाग पे हावी कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। पेज का कार्ड है, फिर यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी है, लेकिन बहुत मुश्किल से के साथ। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हों और लेकिन फिर स्टॉक करना बंद कर देते हैं। आपको ऐसा फील होता है, आपको वाइब्स आती हैं कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है अचानक से और फिर बिल्कुल ये ऑफ हो जाते हैं। फिर अगेन 7 ऑफ सोर्ड, जो भी ये करते हैं बहुत सीक्रेटली करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये बहुत अपने अंदर रखते हैं, बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ वो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या प्लान करते हैं, बहुत कुछ
वो अपने अंदर रखते हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत स्नीकी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। अदरवाइज वो खुश रहना चाहते हैं, वो आपके साथ अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और फैमिली बनाना चाहते हैं। डीप डाउन अगर हम देखें तो इस पर्सन के दिल में रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, रोमांस करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं कि वो इरादे, वो प्लान्स जो हैं वो धर्म भरम हो जाते हैं और इस वजह से वो कुछ प्लान, अब पहले शायद वो प्लान कर लेते थे लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि एक फियर सा उनके माइंड में होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये इनकी एनर्जीज़ हैं और जैसे कि हमारा टॉपिक था, और भी कुछ देख लेते हैं इनकी एनर्जीज से रिलेटेड और ये कब एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ये भी चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, ये एक्शन तो लेंगे और लेकिन शायद ये फिर दोबारा से 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ये फिर दोबारा से चले जाएं और नो कांटेक्ट में वापस चले जाएं। जजमेंट टाइप की इनकी एनर्जी है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार इनकी लाइफ में आ जाते हैं, या इनका अपना एटीट्यूड है जो इनको एक मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आ रही इनके एटीट्यूड में। ये कुछ वक्ती तौर पर ठीक हो जाते हैं लेकिन ये बहुत रूल करने वाले हैं, ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है इनकी, चाहे ये मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत रूलिंग है। कुछ कार्ड्स हम गाइडेंस के लिए भी निकाल लेते हैं ऑरेकल कार्ड से और देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप दोनों के लिए, स्पेशली आपके लिए। यिन यांग, like the yin yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. और ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन का वेट करते हैं। ये हो सकता है आपके सोलमेट हों और आप फील करते हो कि ये आपके सोलमेट हैं और कहीं और आपकी जैसे फोकस नहीं जाता है, आपकी फीलिंग्स कहीं और डेवलप नहीं होती हैं, आपको ऐसा फील होता है एक यिंग यांग टाइप का एक बॉल की तरह आपकी लाइफ है और घूम फिर कर फिर इसी पर्सन के आप इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूम रही है, ऐसा फील होता है। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो एक बॉल की तरह हैं, जो एक यिंग यांग बॉल होता है, चाइनीज बॉल होता है तो उसको यिंग यांग कहा जाता है। एनीवेज यहाँ पर देखें, अगर आप वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो लव है, आपका जो ट्रू लव है, या ये या कोई और जो आपके लिए ट्रू लव है, वो आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे वो मेल है फीमेल हैं। ये तो आप एक्सपेक्ट मत करें इस पर्सन से या किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपने ट्रू लव का वेट कर रहे हैं, अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जितनी आपकी कम होंगी उतना ही आप उस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो जब सोते हैं आप, जब आपका बेड टाइम होता है, तब आप अपनी आँखें क्लोज किया करें, आँखें बंद करें और अपने आप से बात करें और आप अपने आप को कहें कि आप डिज़र्व करते हैं हैप्पीनेस, खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, एक जॉयफुल लाइफ डिज़र्व करते हैं। और ये बातें रिपीट करें अपने अंदर अपने आप से और उसके बाद अलाउ करें जॉय को, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में।
जो भी आपके इस वक्त सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, हालात हो रहे हैं, जिस भी हालात को आप फेस कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो करंटली जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस हैं, उसके बावजूद आप अलाउ करें हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में। तो ये आपके लिए एक रेमेडी है, आपके लिए टिप है ऑरेकल कार्ड्स की। और लास्ट एक गाइडेंस भी ले लेते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं और इसी इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। इनका जो एटीट्यूड है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो भी ये जिस तरीके से चलते हैं उस चीज़ को आपको चेंज अपने आप को करना पड़ेगा। वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी एनर्जी जो है वो बहुत रूलिंग एनर्जी है, और जो लोग रूल करते हैं वो दूसरों को नहीं देखते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखते हैं। तो जनाब, ये थी आज की रीडिंग एनर्जीज, और होपफुली आपसे रेजोनेट की होंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ जो लोग अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा ये यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।